आज की वीडियो में भारत माता के एक ऐसे वीर सपूत के बारे में बात करेंगे जिसने इंडो चाइना वॉर में भारत की तरफ से चाइना के छक्के छुड़ा दिए और आखिरी दम तक अपने देश के लिए लड़ता रहा और बाद में फिर शहीद हो गया। इस बंदे के कारण भारत के 120 सैनिकों ने 3500 चीनियों के नाक में दम कर रखा था। ऐसा कहा जाता है कि जब इस बंदे के हाथों से गोलियां नहीं चल पा रही थी तो इसने पैरों में रस्सी को बांधकर गोलियां चलाई। तो ये है मेजर शैतान सिंह भाटिया। ये बात है 1962 की, जब इंडिया और चाइना के बीच में तनाव चल रहा था। हालात तो ये बन चुके थे कि इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध होने वाला था। इंडिया के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि चाइना हमारे ऊपर हमला करने वाला है, आप सभी लोग तैयार रहिए। 18 नवंबर 1962 की सुबह 5 बजे लद्दाख के रोजांगला में चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। चीनी सैनिकों को पता था कि इंडियन आर्मी के पास असला और बारूद की कमी थी, इसलिए चीनी सैनिकों ने एक चाल चली और याक के गले में लालटेन को बांधकर इंडियन आर्मी के बंकरों के पास भेज दिया। जैसे ही याक इंडियन आर्मी की शूटिंग रेंज में आए तो मेजर शैतान सिंह ने फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। उन्हें लगा कि ये चाइनीज सैनिक होंगे, पर वो तो याक थे। 20 मिनट की फायरिंग के बाद उन्हें पता चला कि ये एक साजिश है हमारा असला बारूद खत्म करने के लिए। इस फायरिंग के कारण उनका 30% असला और बारूद खत्म हो चुका था। अब सभी जवानों को पता था कि चीनी सेना कुछ ही देर में हमारे ऊपर हमला कर देगी। हेडक्वार्टर से भी ऑर्डर आ गए थे कि आप रोजांगला की चौकी को छोड़कर पीछे आ जाइए, क्योंकि उस समय इंडियन आर्मी को अपने जवानों की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन कैप्टन शैतान सिंह और उनके जवानों ने वहां रुककर लड़ने का फैसला किया, ये जानने के बावजूद भी कि उनकी मौत अब निश्चित है। कैप्टन शैतान सिंह ने अपने जवानों से कह दिया था कि जिसे यहाँ से जाना हो वो अभी जा सकता है, अगर बाद में कोई पेट दिखाकर भागा तो उसे मैं गोली मार दूंगा। लेकिन कोई भी जवान वहां से जाने तक को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद चीन के 3500 सैनिकों ने भारत के 120 सैनिकों पर हमला बोल दिया। चाइनीज सैनिकों के आने से पहले मेजर शैतान सिंह ने लड़ने की रणनीति बना दी थी। इस रणनीति से भारतीय सैनिकों को बहुत ज्यादा मदद मिली। उन्होंने अपने जवानों को काबिलियत के अनुसार अलग अलग बांट दिया था और बंकर में रहकर हमला करने को कह दिया था। ऐसे 3 बंकर थे। इन 3 बंकरों में 40-40 जवानों को रखा गया था, क्योंकि उनके पास हथियारों और सैनिकों की कमी थी। कुछ देर के बाद दोनों के बीच युद्ध होने लगा। एक बंकर से दूसरे बंकर में जाते समय 1-2 गोली उनके हाथ में आकर लग गई, पर वे रुके नहीं। फिर भी वे एक तरफ से जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ से अपनी मशीन गन से चाइनीज सैनिकों को खत्म कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। कुछ सैनिकों ने उन्हें आराम करने की हिदायत दी और बोला कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, पर वो नहीं माने। कुछ देर के बाद जब मेजर शैतान सिंह के हाथों से गोलियां नहीं चल पा रही थी तो इन्होंने पैरों में रस्सी को बांधकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। सुबह के लगभग 8 बजे के करीब मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए। लगभग 116 फौजी वीर गति को प्राप्त हुए और 4 फौजियों को चाइनीज सैनिक अपने साथ ले गए। युद्ध समाप्त होने के बाद चाइना को पता चला कि उसका सबसे ज्यादा नुकसान रोजांगला में हुआ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे जितने भी हो, हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून जरूर होना चाहिए। तो आज की वीडियो इतने ही।